मनोज सिन्हा यह एक ऐसा नाम था जो पिछले साल से लग रहा था कि वह अब सत्ता से बाहर चले गए हैं और जो दबदबा मंत्रालय में उनका था 2014 से 19 सह रेल राज्य मंत्री रहते हुए जो उन्होंने रुतबा बनाया था वह अब घटने लगा था। साल भर से लग रहा था कि वह सत्ता के केंद्र से बाहर चले गए हैं, मगर 15 दिन पहले 2 सप्ताह पहले 5 अगस्त को जब यह खबर आई कि मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जाएगा, तभी से यह एक कयास लगाया जाने लगा। और एक और वाकया जो ध्यान में आया वह यह आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते यही मनोज सिन्हा रह गए थे, यानी कि 2017 में उस वक्त पूरी बातें तय हो चुकी थी और बीच में ऐसा न जाने क्या हुआ कि राजनीतिक गलियां दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इतना बदल गई कि योगी आदित्यनाथ को घोषणा करना पड़ा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि एक संघ के एक बड़े अधिकारी ने यह कहते हुए नजर आए कि हमें मनोज सिन्हा के जगह पर योगी आदित्यनाथ हमें चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह के चहते मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हो जाते हैं और 11 मार्च 2017 को जो चुनाव परिणाम आता है उत्तर प्रदेश का, जो जनादेश आता है और उसका सिरमौर योगी आदित्यनाथ को 20 मार्च तक चुन लिया जाता है। ऐसा क्या हुआ कि मनोज सिन्हा जब दिल्ली से चले और उत्तर प्रदेश के लिए आए और जब मंदिरों में पूजा पाठ भी होने की खबरें आई, मगर मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनते हुए कई लोग नहीं देख पाए। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर हो गई संगठन के बड़े नेताओं से, पर नरेंद्र मोदी की यहाँ पर नहीं चली और योगी आदित्यनाथ सबकी पसंद थे और उनका छवि एक तरह से कट्टर हिंदूवादी नेता का था, वह यह बाजी मार ले जाते हैं। और एक और राजनीतिक गलियों में एक और चल जाता है भूमियार और राजपूत का राजनीतिक द्वंद्व। उसी के ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चुनावी सुर्खियां तब बनी, एक तो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को हराकर चुनाव जीती, मगर एक उस मोदी लहर में एक शख्स चुनाव हार चुका था जो मोदी जी के चेहता थे और मोदी जी के कार्यकाल में मंत्री रहे थे 2014 से 19 के सरकार में। वह थे मनोज सिन्हा जो गाजीपुर लोकसभा सीट से चार बार सांसद रहे, मगर 5वीं बार बनने से उन्हें रोका अफजल अंसारी ने। अफजल अंसारी 5.5 लाख वोट लाकर मनोज सिन्हा वहीं 4.5 लाख वोट लाते हैं। 1 लाख से ज्यादा के अंतर से मनोज सिन्हा वह चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगा कि उन्हें राज्यसभा भेज करके और जैसे और भी नेताओं को किया जाता है फिर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, मगर ऐसा साल भर में नहीं हुआ। और यह मौका मिला कोरोना महामारी के बीच और कोरोना महामारी के दौरान, जब गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों को वहां पर गति देनी थी, और गिरीश चंद्र मुर्मू के सामने जो IAS अधिकारी रह चुके थे और गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में और नरेंद्र मोदी के भी चहेते रहे और गुजरात सरकार में वह नरेंद्र मोदी के सहायक के रूप में भी और सलाहकार के सचिव के रूप में भी काम कर चुके थे। तो नरेंद्र मोदी के जो भी करीबी हैं और जो भी उनकी विश्वसनीय लोग हैं, वह अलग अलग प्रकार से जो भी उन्हें टैलेंटेड लगता है उस हिसाब से वह दायित्व दिया करते हैं और उसी प्रकार से पदभार ग्रहण किए करते हैं लोग। तो गिरीश चंद्र मुर्मू उनके चहेते थे और कैग में CAG में, जैसा कि यही काफी अहम पद है और यहाँ पर लोक लेखा समिति द्वारा कई कार्य किए जाते हैं और वहाँ पर भी एक नरेंद्र मोदी की विश्वसनीय चेहरे की जरूरत थी। वहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू फिट बैठ रहे थे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि इनकी कौन सी कयास लगाए हुए, दिमाग लगाए हुए व्यक्ति इधर से इधर हो जाएं, केवल इन्हीं लोगों को पता होता है। और इसी प्रकार मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जो उपराज्यपाल थे जम्मू और कश्मीर में, वह कैग के जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं। उसके बाद कयास यह लगाया जाता है राजनीतिक गलियारों में कि मनोज सिन्हा का राजनीतिक कैरियर अब शायद समाप्त हो गया और वर्तमान सरकार मनोज सिन्हा का कैरियर समाप्त करने के लिए उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। मगर वो लोग वह याद रखें कि पिछले साल भर से मनोज सिन्हा कहाँ थे, वह कोई बड़े कार्यक्रमों में नहीं नजर आ रहे थे, मगर अचानक से लैंडलाइन मिलाकर मोदी के चहेते मंत्री हुआ करते थे। मगर साल भर से उनका नाम गांव में पता था राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक के केंद्र से। तो कहीं न कहीं मनोज सिन्हा के लिए यह खुशखबरी का विषय है
और मनोज सिन्हा के समर्थक चाहे जो भी कहें। और एक और जो खास बातें हैं वह भूमियार जाति से आते हैं, इस कारण से भूमियार समाज में भी एक निराशा का माहौल था और कई भूमियार समाज में ट्वीट करते हुए यह भी नजर आए भूमियार समाज के युवा कि मनोज सिन्हा को रिटायर कर दिया गया है राजनीति से, मगर वो यह समझे कि मनोज सिन्हा को एक तरह से जो साल भर से चुनाव हारने के बाद वह राजनीति के किनारे लग गए थे, अब वह राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। और वह भी कोई ऐसा एक स्टेट में जहाँ पर पिछले ही साल 370 धारा वहाँ से हटाई गई, वहाँ पर 370 में संशोधन किया गया और उसमें कुछ नियम और कानून उस हिसाब से लगाए गए। उसके बाद उस राज्य को 2 टुकड़े में बांटा गया और वहाँ पर एक उपराज्यपाल की नियुक्ति के जरिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर मनोज सिन्हा की जवाबदेही और जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अब कई कार्यक्रमों में मनोज सिन्हा पिछले 15 दिनों से नजर आ रहे हैं। कैग में गिरीश चंद्र मुर्मू जो आदिवासी समाज से आते हैं, यह भी एक संदेश देने का एक प्रकार भी कहा जा सकता है और यह भी एक संदेश है आदिवासी समाज में, वह पढ़ लिख कर कहीं भी पहुंच सकते हैं। 1985 बैच के IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू जो उस पद पर जाने वाले आदिवासी के ओर से, आदिवासी समाज से आने वाले, यह एक कहीं न कहीं प्रेरणा के भी विषय हैं और एक सरकार में इसकी तारीफ और सराहना बनती है कि गिरीश चंद्र मुर्मू ऐसे दायित्व में है एक आदिवासी समाज से। जो लोग यह समझते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हम अपनी कार्य क्षमताओं के दम पर, वह उनसे सीख सकते हैं। और मनोज सिन्हा इस प्रकार जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बनते हैं और सत्ता के केंद्र में कहीं न कहीं वह आ चुके हैं। भले ही वह यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, मगर जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारा राजनीतिक विरासत पिछले 40 साल से यूं ही नहीं चला आ रहा है। वह 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं, फिर 1998 में फिर वह चुनाव हारते भी हैं, मगर 2014 में चौथी लोकसभा में पहुंच करके उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर देश और दुनिया ने देखा कि उनकी क्या क्षमता है और उपराज्य रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी क्षमता से एहसास करा दिया और स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी वह मंत्रालय संभाल चुके थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास वाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। हम तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हो या देश हित में या फिर देश के कोई अलग अलग मुद्दे हम इसी प्रकार से दिखाया करेंगे। नेता नगरी और नेता के जो राजनीतिक कार्यकाल हैं और जो भी प्रमुख खबरें हैं, हम वह दिखाने की जितनी क्षमता है उतनी प्रयास करेंगे। आप इस चैनल को समर्थन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।